गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है, आज थर्ड डे है मेरा और हम अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बेसिक रेशियो पढ़ रहे हैं, जो 7-8 टॉपिक हमको पढ़ने थे। बेसिक रेशियो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइप 1 का हमने पैटर्न ई तक डिस्कस किया था कल, और आज हम पैटर्न एफ टाइप 1 का ही पैटर्न जी, यहाँ पे पैटर्न एफ और पैटर्न जी, उसके बाद पैटर्न एच डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम मैथ्स बाबू 24 है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, आज की क्लास आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऐसे जो पैटर्न एफ के क्वेश्चन है ना, हर एक एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसको समझेंगे हम कैसे बनाएंगे। बहुत इजी, सबसे इजी पैटर्न यही है। इसमें क्या पूछता है, इसमें दे दिया रहता है A:B या फिर E:F या फिर कुछ और भी लेटर्स दे दिए रहते हैं, उनका वैल्यू दिया रहता है रेशियो में। रेशियो जब भी दिया रहता है, फ्रैक्शन में या तो दिया होगा या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल नंबर में। जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो इसको सिंपल नंबर में, जैसा कि हमने कल बताया था आपको, जब भी रेशियो को फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसको सिंपल में कैसे आप 2-3-4 तरीका भी हमने बताया था। सिंपल फॉर्म में आप कैसे उसको चेंज कीजिएगा। जैसे ही आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान, सब सारे आपको फाइंड हो जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में है तो इसको रेशियो में है नहीं कि सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे सेम ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू 2 मालूम चल गया, बी का वैल्यू 3 मालूम चल गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ए का वैल्यू 2 है तो इसमें आप पुट कर दीजिए। ये देखिए, तो कुछ दिख रहा है आपको? नहीं भी अगर दिख रहा है तो ए का वैल्यू 2 है, बड़ा नंबर नहीं है, छोटा है, तो आप स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये क्या दिख रहा है, A² + B² माइनस ए बी दिख रहा है, -2ab नहीं दिख रहा है। नहीं तो a - b का होल स्क्वायर पर आप उसको पुट कर देते हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ए का स्क्वायर है तो ए की जगह पर कितना है, 2 है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बीच में प्लस है तो आप प्लस दे दीजिएगा। अब देखिए, बी का स्क्वायर है, बी इसमें कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो आप माइनस दे दीजिएगा। ए बी है तो ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो ए 2 और ए बी के बीच में कोई भी, ए बी के बीच में जब भी दो जैसे कि लेटर्स के बीच में कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। 2 और मल्टीप्लाई का साइन, बी 3 है, 3 दे दिए, इसका काम खत्म। और डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई दे दिए। ए स्क्वायर फिर है तो ए स्क्वायर कितना मेरा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी कितना है, बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस ए बी है, प्लस ए बी यानी 2 इंटू 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसको 4 और 9 13 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, फिर बटा है तो बटा कर देंगे, 9 व 4 13 हो गया, यहाँ पे 2 और 2 3 6 हो गया प्लस का। उसके बाद देखिए, अब इजी है बिल्कुल, 13 में से 6 गया, 7 कर देंगे, और 13 + 6 19 कर देंगे। यही तो आपका आंसर हो गया, यही ऑप्शन में दिया रहेगा इसका वैल्यू। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। ऐसे जितने भी आपको मैंने रेशियो में मैंने बताया है टाइप, उधर पीछे पैटर्न ई तक, जिसमें आपको इसमें ABC का मान निकालना था, तो आप वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा। यहाँ से ABC का मान निकाल लीजिएगा और A:B:C = 1/, कुछ करके भी दे सकता है, तो भी आप ABC का मान निकाल लीजिएगा और सेम इसमें वही प्रोसेस इसमें पुट कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ पे ABC का मान देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर ना दिया हो, केवल दिया हो A के कोफिशिएंट दिया हो, फिर B का, फिर C का, या फिर D का, E का, F का, ऐसे भी कोई भी नंबर हो, तो उसको क्या करेंगे, A का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। A बराबर कितना होगा, तो A का वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या बोला था, A को आप कवर कर लीजिए, फिर ये B और C बच गए, तो B और C के जो भी कोफिशिएंट है,
जो भी उसके गुणांक है अब उन नंबर में गुना कर दीजिए। यानी इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक सी का गुणांक 5 है, तो 3 × 5 = 15। बी का ए का मान हो गया 15। अब बी का मान निकालना है, किसका मान, बी का मान निकालना है। तो बी के मान के लिए आप क्या कीजिएगा, बी को कवर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, बी को कवर कर लिए तो 2a और 5c बचा। तो ए और सी से मतलब नहीं है, इसके गुणांक से मतलब है। किससे मतलब है, इसके कोफिशिएंट से, गुणांक से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 बचे 10, यही बी के वैल्यू हो गए। फिर सी का मान निकालना है, तो जैसा कि आपको पता है सी को क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, c = 6 हो गया। अब आपको जैसा कि पता चल गया a = 15 है, b = 10 है, c = 6 है, तो क्या आप इसको इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, इजी से निकाल सकते हैं। a = 15 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, b के जगह पर 10 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, c के जगह पर 6 रख दीजिए। उसके बाद आपका क्या है, 2ab है, तो 2 × a के जगह पर 15 रख दीजिए, इंटू मैंने आपको बताया था बीच में कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है, b की जगह पर 10 है तो 10 रख दीजिए। अब आपका इजी से हो गया, 15 10 25, 25 में से 6 गया, कितना बचा, 19 बचा। क्या कीजिएगा, 19 बचा बटा। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दहा के 150, 150 दूनी 300। अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये कटने वाला है, रेशियो अगर मेरा फ्रैक्शन में नंबर आता है रेशियो में, इसको रेशियो ना 19:300 कहेंगे इसको, यानी 19:300 कहेंगे। जब भी रेशियो मेरा आंसर आए या फिर फ्रैक्शन में, उसको सबसे छोटा नहीं, सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे सरल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे सरल। तो कट नहीं रहा है तो हो गया, मेरा यही आंसर होगा। अगर ये कटता आपस में किसी टेबल से तो काट के छोटा कर देते इसको, यानी सिंपल कर देते। अब देखिए क्या होता है, अब पैटर्न एफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पैटर्न जी के बारे में पढ़ते हैं। पैटर्न जी मेरा क्या कहता है, पैटर्न जी ऐसे दे देता है क्वेश्चन, ABCDEF, यानी लगातार कोई लेटर्स दे दिया रहता है, जैसे MNOP, M/N, M/N, O/P, MNOP, QR, ऐसे करके रेशियो में करके, जैसे A/B दिया है = C/D दिया है = E/F दिया है, और बराबर फिर 1:2 दिया, यानी ई सबके बराबर क्या है, 1:2 है। तो आप इसमें देखिए सिंपल सा फंडा रखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है जब रेशियो से क्वेश्चन बने तो ये सब ना दिया रहे क्वेश्चन में, जरूर एक ना एक क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। देखिए क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट वाला जितना वैल्यू दिख रहा है इसका फर्स्ट, और फिर इसका फर्स्ट, और फिर इसका फर्स्ट, और फिर इसका फर्स्ट। आप जितना फर्स्ट वाला वैल्यू देख रहे हैं तो फर्स्ट वाला वैल्यू फर्स्ट वाला का ही मान होता है। जैसे इसमें फर्स्ट वाला, इस रेशियो में फर्स्ट वाला ए है, इस रेशियो में फर्स्ट वाला सी है, इस रेशियो में फर्स्ट वाला ई है, और इस रेशियो में फर्स्ट वाला 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियम A = C = E = 1, यानी ए का और सी का और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको हमेशा इस फंडा को याद रखना है। फिर आपको सेकेंड वाला बच गया, तो सेकेंड वाला से होगा, फिर सेकेंड वाला से होगा, फिर सेकेंड वाला से होगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यानी सेकेंड वाला का वैल्यू सेकेंड वाला ही होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका सेकेंड वाला, इसमें बी था अब बराबर, इसमें डी था बराबर, इसमें एफ था बराबर, इसमें 2 है 2, यानी सब फर्स्ट वाला का वैल्यू 1 ही होगा, सब सेकेंड वाला का वैल्यू सेकेंड नंबर में जो भी होगा वही मान होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट में था, सी फर्स्ट में था, ई फर्स्ट में था, ए का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1, ई का वैल्यू भी 1। अच्छा, अब बी सेकेंड में है, डी सेकेंड में है, एफ सेकेंड में है, तो बी का वैल्यू भी, डी का वैल्यू और एफ का वैल्यू भी 2 होता है। बी का वैल्यू भी 2, डी का वैल्यू भी 2 और एफ का वैल्यू भी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि मालूम चल गया ए, सी और ई का मान 1 है, बी, डी और एफ का मान 2 है, तो आप आराम से इसमें पुट कर दीजिए। पुट करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, 2a है, तो 2 × a है, तो a का मतलब 1 है, तो चलिए 2 × a, 2 × 1 यानी 2, प्लस है तो प्लस, 3 × c, अब 3 × c, c यहाँ पे है, c का वैल्यू भी 1 है, तो 3 कम 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5e है, तो e का वैल्यू किस में है, यहाँ पे है, तो e बराबर 1 दिया गया है, e बराबर कितना आया मेरा 1 आया है, तो 5 से कम 5 हो जाएगा बट्टा में। अब देखिए बट्टा में इसका काम खत्म, अब इसका काम करेंगे। 4b है, b का मान देखते हैं यहाँ पे है
b इक्वल टू 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 5d है यानी 5 गुना d, तो 5 में d के मान से मल्टीप्लाई आपको करना है। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू 2 दिया है, 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस। अब 2f दिया यानी f का वैल्यू 2 दिया है तो यानी 2 दूनी 4। अब आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं, 5 3 8 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बट्टा में 8 10 18 4 22। अब देखिए अब ये और छोटा हो सकता है, यानी और सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है इसका, और इसको सिंपल रूप में ला सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, 2 से कट रहा है 2 5 10, 2 से 11 बन में, अब नहीं कट रहा है यानी 5 बटा आपका 11 आंसर हो गया। किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर दिए जाएंगे, जैसे कि आपको ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला का रिलेशन फर्स्ट से, फर्स्ट वाला का रिलेशन फर्स्ट से क्या कीजिएगा आप, फर्स्ट ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले लगातार रेशियो दिया हुआ हो और लास्ट में इसका वैल्यू दिया गया हो, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला का रिलेशन फर्स्ट से, फर्स्ट वाला का रिलेशन फर्स्ट से, फिर फर्स्ट वाला का रिलेशन फर्स्ट से, उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर सेकेंड वाला का रिलेशन सेकेंड से, सेकेंड वाला का रिलेशन सेकेंड से, फिर सेकेंड वाला का रिलेशन सेकेंड से। ये नहीं कि आपको 3 ही रेशियो दे देगा यहाँ पे, उसके बाद नंबर दे देगा इक्वल करके, आपको 4 5 6 7 8 कुछ भी रेशियो का पेयर दे सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ओ हो जाएगा, o इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, q इज इक्वल टू फर्स्ट वाला 2 हो जाएगा, यानी m का भी वैल्यू 2, o का भी वैल्यू 2 और q का भी वैल्यू 2, कोई दिक्कत? और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड वाला है, इसका सेकेंड वाला लीजिए, फिर इसका सेकेंड वाला लीजिए, फिर इसका सेकेंड वाला लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n का भी वैल्यू p के बराबर, p का भी वैल्यू r के बराबर, r का भी वैल्यू 3 के बराबर। अब आपको पता चल गया m का वैल्यू 2 है, o का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है। अब आपको सब ये पता चल गया तो आप क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते, निकालिए, देखिए आसानी से निकल जाएगा। m कितना है, m 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस 2n है यानी 2 गुना n है, तो n कितना है, n इसमें मिल रहा है, n यहाँ पे 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ पे o है, o कितना दिया गया है, o 2 दिया गया है तो हम 2 लिख देंगे बट्टा। अब देखिए 2r है, 2r है तो r देखेंगे कितना है, r यहाँ पे कितना है 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा। ओके, प्लस कर देंगे। q देखेंगे कितना है, q कितना है जी, q 2 है, q 2 है तो केवल इसमें कुछ नंबर है नहीं मल्टीप्लाई करना है, केवल 2 उसके जगह पर रख देंगे। अब देखिए क्या है, बहुत ईजी हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, बराबर में 10 हो गया, बटा में 6 2 8 हो गया। अब ये भी आपका कटेगा 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 5/4 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इससे आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम दिया होगा अगर, या फिर आगे भविष्य में फ्यूचर में कभी देंगे तो आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्या है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर दे दिया जाए a रेशियो b का वैल्यू कुछ दे दिया जाए, या फिर m रेशियो n का, या फिर कुछ भी 2 नंबर का वैल्यू, कुछ 2 लेटर्स का वैल्यू कुछ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 2 चर का वैल्यू कुछ दे दिया जाए रेशियो में करके, तो आपको तो पता है यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है नहीं, सिंपल नंबर में है, तो जब सिंपल नंबर में हो तो वही सेम वैल्यू, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, या फिर आपको इसको ऐसे भी करके दे सकता है, a/b इज इक्वल टू a, आई रेशियो का मतलब बट्टा होता है, अब b बराबर है तो बराबर 2, रेशियो का मतलब बट्टा 3, तो ऊपर वाला का वैल्यू ऊपर वाला ही होता है, नीचे वाला का वैल्यू नीचे वाला होता है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब आप आगे क्या कीजिएगा, कह रहा है डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए, जब a/b का वैल्यू 2:3 दे दिया है, यानी a रेशियो b का वैल्यू दे दिया है 2:3, तो 2:3 मालूम चल गया, a का मान 2 और b का मान 3, तो आपका वर्गानुपात ज्ञात करना है। वर्गानुपात क्या ज्ञात करना है, वर्गानुपात, यानी वो उसको वर्ग कर देना है, वर्ग करके अनुपात निकाल दें। वर्गानुपात का मतलब वर्ग करके अनुपात निकाल देना है। तो चलिए वर्ग करके हम वर्ग कर देना है, जैसे a/b दिया है तो a का वर्ग कर देना है, रेशियो है तो रेशियो, फिर b दिया है तो b का हम वर्ग कर देंगे, नामे है वर्गानुपात तो वर्ग कर दिए, बराबर है तो बराबर, 2 है तो अब a का मान कितना था, 2 था तो 2 का वर्ग कर दिए, रेशियो। अब देखिए b का मान कितना था,
बी का मान 3 था तो 3 का वर्ग कर दिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही आपका आंसर हो गया। जब भी आपको दो रेशियो दे दिया गया हो, दो नंबर का दो रेशियो दे दिया गया हो और वैल्यू दे दिया गया हो, उसका वैल्यू देख लेंगे कितना है और वर्गानुपात पूछे तो उसको स्क्वायर कर देंगे। ओके, एनी डाउट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 नंबर में क्या कहता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट मतलब घनानुपात। घनानुपात उसका घन कर देना है, घन करके अनुपात निकाल देना है। क्या कर देना है, घन करके अनुपात निकाल देना। तो आप क्या कीजिएगा, घन कीजिए इसको। घन करने में ए का क्यों कीजिएगा ना, जैसे ए का क्यों, फिर रेशियो तो रेशियो, फिर बी का क्यों कीजिएगा और बराबर में ए कितना है, ए यहाँ पे 2 मिला था तो 2 इसमें भी दे दीजिएगा कि दे देगा कि यदि a/b बराबर 2:3 है तो इसका घनानुपात ज्ञात कीजिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को लिया है और सारे यहाँ पे 4 को क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन को लिख दिया है। तो आप a का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अनुपात। b का वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27 हो जाएगा। कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला है तो आंसर आपका हो जाएगा यही। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आप देखिए। अब क्या कहेगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। अब आपका दे दिया गया हो a/b का मान 2:3 है तो इसका आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। जब भी सब करके आएगा तो आएगा क्या, इसका हिंदी क्या होता है, वर्गमूलानुपात। यानी मूल वर्गमूल निकालना आप सीखे थे ना, उसका रूट अंडर कर देते थे वर्गमूलानुपात में। तो आप क्या कीजिएगा, वर्गमूलानुपात, ये था वर्गानुपात और ये है वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल का अनुपात ज्ञात करना है तो सीधे उसको वर्गमूल कर देना है। इसमें खुद लिख करके आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन इसमें क्या करना है, इसी में छुपा हुआ है। वर्गमूल खुद लिख करके आएगा, यानी वर्गमूलानुपात। तो आप क्या कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिए, यानी ए दिया है तो ए का वर्ग कीजिए, ए का वर्गमूल कीजिए। ओके, और बी रेशियो तो रेशियो, बी का वर्गमूल कीजिए। ओके, बराबर ए कितना है, अब ए के जगह पर आपका रख लीजिए वैल्यू कितना है, 2 है तो रूट अंडर 2 रेशियो, फिर 3 है बी के जगह पर तो रूट अंडर 3, यही तो आपका आंसर हो गया, √2 रेशियो √3। या फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा √2/3, यानी ये भी रेशियो में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो पूरा का रूट कर देंगे और 2 और अनुपात का मतलब भागा होता है और 3। ओके, एनी डाउट? ऐसे ऑप्शन में कुछ भी दिया, ये दिया रहा है या फिर ये दिया रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वहीं देखिए क्या होता है, घनामूलानुपात, यानी घनमूल आप पढ़े होते होंगे क्यूब रूट, क्या पढ़े होंगे, क्यूब रूट। घनामूलानुपात यानी क्यूब रूट उसको कर दीजिए, जैसे कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसका इंग्लिश होता है। तो आप क्या कीजिएगा, क्यूब रूट कीजिए इसका, जैसे ए है तो ए का क्यूब रूट, ऐसा ही ना होता है जी। उसके बाद क्या कीजिएगा, रेशियो, बी है तो बी का क्यूब रूट कीजिए, इजिकल टू क्या कीजिएगा, ए के जगह पर आपको जो वैल्यू दिया है लिख दीजिए, 2 दिया है तो आप 2 दे दिए हम, क्यूब रूट में 3 रहता है छोटा सा नीचे, फिर रेशियो तो रेशियो, फिर आप क्या कीजिएगा, फिर बी है तो बी के जगह पर 3 है तो 3 दे दिए क्यूब रूट। ओके, या फिर आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेगा क्यूब रूट होल का क्यूब रूट, क्योंकि इसके भी ऊपर क्यूब रूट है, इसके भी ऊपर क्यूब रूट है। तो आप क्या कीजिएगा, होल का क्यूब रूट दे दीजिएगा और 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, रेशियो का मतलब बटा, 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। आपका ऐसा भी आंसर दिया जा सकता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया रहा है कि रेशियो 8:27 का, किसका, 8:27 का आप घनानुपात तो ये दिया रहेगा, रेशियो 8 अनुपात अगर दे दिया रहा, अनुपात 8:27 का आप वर्ग घनामूलानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, घनामूलानुपात। तो घनामूलानुपात में आप जो भी नंबर दिया गया है उसका क्यूब रूट करते हैं, तो 8 का क्यूब रूट आराम से 8 का क्यूब रूट कीजिएगा, आराम से 8 का आप क्यूब रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 8 का क्यूब रूट आप करते हैं रेशियो, फिर आपको 27 से 27 का आप क्यूब रूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 को क्यूब रूट कीजिएगा, यानी 8 को तोड़िएगा 2 × 2 × 2 रेशियो, 3 को तोड़िएगा, 27 को तोड़िएगा 3 × 3 × 3, यानी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में से यानी 3 का पेयर करके एगो बाहर निकलता है, 2 बाहर निकला, सब खत्म रेशियो। क्यूब रूट में से 3 का एक पेयर बाहर निकलता, एक पेयर में से, यानी 3 में से 3 का पेयर बनाता है ये, 3 में से एक बाहर निकला तो 2 रेशियो 3 हो गया। फिर तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी
और आप मेरे इस प्रयास से आप खुश होंगे। और जाते जाते मैं बता दूं कि मेरे चैनल को आप मेरे चैनल को थोड़ा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ओके, जय हिंद, बाय दोस्तों।